our perfect classes. In this video, I will continue next question. Question number 12 of chapter 4 of journal. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव किया उसने 6000, तो क्या एंट्री डालेंगे हम, मार्च 1 हम लिखेंगे कैश काउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया बिजनेस में, कैश काउंट डेबिट एंड टू कितना कैश आया, हाँ जी कितना कैश आया 6000। तो आप अमाउंट क्या लिखोगे, कैश काउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यहाँ पर क्या आएगा टू रेंट अकाउंट, क्योंकि किसके थ्रू अमाउंट आ रही है, रेंट के थ्रू आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर टू रेंट आएगा। नेक्स्ट है मार्च 2, कमीशन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड, तो क्या आएगा, कैश काउंट डेबिट कितने 5000 टू कमीशन, कितने अमाउंट है 5000। नेक्स्ट उसके बाद अब ये पॉइंट को ध्यान से समझो, क्या कहता है, कमीशन अर्न किया लेकिन रिसीव नहीं किया था 6000, यानी कि पिछले साल का होगा, तो वो इस साल आप रिसीव कर रहे हो, तो इसकी एंट्री कैसे डालोगे, मार्च 4 क्या लिखोगे, जो आपकी इनकम ड्यू हो उसको बोलते हैं एक्रूड, क्या नेम है इनकम का, कमीशन, तो यहाँ पर लिखोगे एक्रूड कमीशन, अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि ड्यू है ना, रिसीव नहीं किया, तो इसकी अमाउंट है हमारे पास 6000। नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री है, कमीशन रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल का कमीशन आपने, नेक्स्ट ईयर का कमीशन आपने एडवांस ही रिसीव कर लिया, तो इसकी एंट्री क्या डालोगे, नेक्स्ट ईयर का रिसीव करना था आपने, और मतलब अगले साल रिसीव करना था, पहले ही रिसीव कर लिया, तो कैश की फॉर्म में आया आपके पास, तो एंट्री क्या आएगी, कैश काउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितनी अमाउंट थी 3000, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 3000। नेक्स्ट एंट्री क्या कहते हैं, मार्च 10 को कमीशन रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का कोई ड्यू था वो आपने इस साल रिसीव किया, तो कैश आया आपके पास, कैश काउंट डेबिट अमाउंट 7000 थी टू एक्रूड, जब एक्रूड इनकम जो है रिसीव कर रहे हो तो आपने एक्रूड इनकम को क्रेडिट करना है, और जब आपने ये शो करना है कि वो नहीं रिसीव हुआ, ड्यू हो गया, तो आपने उसको डेबिट कर देना। नाउ नेक्स्ट है वेजेस पेड, मार्च 15 को आपने क्या किया, वेजेस पे किया, खर्चा हुआ है ना आपका, तो वेजेस काउंट डेबिट टू कैश काउंट 4000 अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास मार्च 16, मार्च 16 को क्या किया, सैलरी पे के नेक्स्ट ईयर के एडवांस में पेमेंट कर दी, तो क्या एंट्री पड़ेगी, प्रीपेड
सैलरीज, क्योंकि इस पेमेंट कर रहे हो ना तो इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं, डेबिट टू कैश। अमाउंट कितनी थी 5000। नाउ नेक्स्ट एंट्री है मार्च 17 वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू होगी लेकिन पे नहीं की है मार्च। नेक्स्ट हमारे पास मार्च 17 की एंट्री क्या पड़ेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, अगर तो पेमेंट कर देते तो कैश करना था टू, पेमेंट नहीं की है ड्यू होगी तो क्या लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितनी अमाउंट थी 6000। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल की सैलरी आप पे इस साल कर रहे हो, पिछले साल का ड्यू पेमेंट कर रहे हो, है ना। तो जब ड्यू होता है तो क्रेडिट करते हैं, जब पेमेंट उसकी करनी है तो उसको क्या करोगे डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे टू कैश, क्योंकि कैश की फॉर्म में पेमेंट हो रही है। अमाउंट कितनी थी 10,000। क्लियर। Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos.